नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। बात करेंगे दोस्तों संस्कृत पेडागोजी के पार्ट नंबर 24 की बात करेंगे। 500 आपके एमसीक्यू चल रहे हैं। 500 प्रश्न बैंक हैं जो आपके अभी तक एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेशन भी और साथ ही साथ क्लास भी। तो दोस्तों सभी मेरे प्यारे मित्रों को, भावी अध्यापक अध्यापिकाओं को जयसवाल सर नमन करते हैं। पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। 15 प्रश्न बेहतरीन लाजवाब रहेंगे इस सेशन, इस क्लास में, और एक क्वेश्चन जो रहेगा अंतिम में मॉक क्वेश्चन रहेगा। तो वीडियो बिल्कुल नॉलेजेबल होने वाला है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपके कमेंट बॉक्स में भी बताना है। पहला प्रश्न यह है दोस्तों, शीर्षकस्य मुख्य संबंध है भवति, यानी शीर्षक का मुख्य संबंध होता है पाठस्य मुख्य सूक्ति या पाठ की मुख्य सूक्तियों से, संपूर्ण पाठ से होता है, मुख्य पात्र से कथनेन, या मुख्य पात्र जो होते हैं पाठ के, जो कथन होते हैं मुख्य पात्र के, उनसे संबंधित होता है, या पाठस्य मुख्य अंशान, यानी कि पाठ के मुख्य अंश से संबंधित होता है। तो शीर्षक का मुख्य संबंध किससे होता है? तो शीर्षक का मुख्य संबंध, सभी लोग कमेंट करेंगे, फीडबैक करेंगे नीचे कमेंट बॉक्स में। तो राइट ऑप्शन होगा पाठस्य मुख्यांशेन, यानी पाठक का जो पाठ का मुख्य अंश होता है उससे ही आपका शीर्षक का संबंध होता है। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, छात्र केंद्रिता कक्षा इत्येन कह अभिप्राय है। छात्र केंद्रित कक्षा में इनमें से कौन सा अभिप्राय होगा? कि अध्यापकस्य निर्देश अंतर्गते केचन छात्राः एवं अन्य छात्राणां पाठयन्ति, सक्रियाः छात्राः निश्चेष्ट अध्यापकः या अध्यापिका, विभिन्न गतिविधि छात्र पठन पाठन प्रक्रिया छात्रय्य कक्षायाः केंद्र उपविंशति। अर्थात दोस्तों मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक बंधु हैं, एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और इस प्रश्न का हम जवाब जानते हैं, आंसर जानते हैं कि छात्र केंद्रित कक्षा से अभिप्राय क्या होता है। छात्र केंद्रित कक्षा से अभिप्राय होता है जिसमें विभिन्न गतिविधियां हो और छात्र जो है पठन पाठन की प्रक्रिया करें, वह होता है छात्र केंद्रित कक्षा। क्योंकि विभिन्न गतिविधियां जो है छात्र के पठन पाठन प्रक्रिया में होती हैं, जो गतियां विभिन्न गतिविधि जो होती है छात्र के पठन पाठन प्रक्रिया में, वो हमारी छात्र केंद्रित कक्षा का अभिप्राय होगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, कस्मिन अपि पाठ वस्तुनः संदर्भे मूल्यम इति शब्देन कह अभिप्राय है। अब इसमें से देखें कि पाठ वस्तु के संदर्भ में मूल्यम इति शब्देन कह अभिप्राय, मूल्य शब्द का अभिप्राय क्या होता है? कि शब्दस्य विभिन्न प्रकार है प्रयोग है, शब्द शब्दकोशीय अर्थ है, शब्दस्य संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना, विशिष्ट संदर्भे शब्द प्रयोग है। तो पाठ वस्तुनः संदर्भे मूल्यम इति शब्देन कह अभिप्राय, पाठ में जो संदर्भ में मूल अगर है तो उस शब्द का क्या अभिप्राय होता है? तो मूल शब्द का अभिप्राय होगा शब्दस्य संदर्भगत अर्थ अभिव्यंजना, यानी शब्दों के संदर्भ के अनुसार अर्थ की अभिव्यंजना करना ही आपका मूल शब्द का वहाँ पे अभिप्राय हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। बहुत ही धन्यवाद, आप लोगों का सपोर्ट उम्दा है, लाजवाब है दोस्तों। आप लोगों का साथ ही है जो हमें एक मोरल मोटिवेशन देता है, एक परिवार के साथ जोड़ के रखता है। ये एक हमारा परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है दोस्तों, या आप लोगों का परिवार है। अगला प्रश्न है, शिक्षकस्य आत्मविश्वासस्य छात्राणाम उपरि कः प्रभाव भवति? सः प्रसन्नः भवति, तस्मिन् साहस एवं कार्यकरणस्य इच्छा शक्तिः जागृता भवति, तस्मै स्व वातावरणस्य ज्ञानं भवति, तस्मिन् सहानुभूत ज्ञानं भवति। तो शिक्षकस्य आत्मविश्वास, देखिए शिक्षकों का आत्मविश्वास जो है छात्रों में किस प्रकार प्रभावित करता है या किस प्रकार प्रभावित डालता है। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, जब आप छात्रों में आत्मविश्वास हो जाएगा, यानी शिक्षकस्य आत्मविश्वास, अगर शिक्षकों में आत्मविश्वास है तो छात्रों के लिए क्या प्रभावित होता है कि वह छात्र प्रसन्न होते हैं। तस्मिन् साहस एवं कार्य करने से इच्छा शक्ति जागृत होती, वह तभी जो है साहसपूर्ण कार्य करके इच्छा शक्ति, अपनी इच्छा शक्ति यानी कि कार्य करने की जो इच्छा शक्ति होती है उसको जागृत होती है या करते हैं। तस्मै स्व वातावरण ज्ञानम भवति, तस्मिन् सहानुभूत ज्ञानम भवति। ठीक है, तो स्वयं वातावरण का ज्ञानम भवति, वातावरण का ज्ञान वहाँ पे होता है, और सहानुभूत ज्ञान आपका होता है। तो दोस्तों एक बात, सिंपल सी बात है कि अगर आपके जो बालक हैं विद्यार्थी हैं, अगर आप में यानी शिक्षक में आत्मविश्वास है उनमें, तो समझ लीजिए कि तस्मिन् साहस एवं कार्यकरण इच्छा शक्ति जागृत होती। तो इससे क्या होता है, बच्चों में कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
कोऽपि अध्यापकैः छात्रस्य असमीचीनं प्रतिक्रियाम् अपि उत्साहेन स्वीकृति सह अध्यापकः। अर्थात दोस्तों, इनमें से अध्यापक जो है छात्र के असमीचीनम प्रक्रिया में उत्साह का जो स्वीकृत करते हैं, तो सह अध्यापक, तो अध्यापक को जो है छात्राणां भावात्मक विकासस्य प्रक्रिया संपूर्ण अवगच्छति, छात्राणां भाषा विकासस्य दृष्ट्वा तेभ्यः प्रोत्साहनं यच्छति, शिक्षण कौशलम अनुपालयति, संज्ञानात्मक विकासाय प्रयत्नशील है। तो दोस्तों, कोई भी अध्यापक जब छात्र में असमीचीनम प्रक्रिया जो होती है उसमें उत्साह अगर स्वीकृत होती है तो अध्यापक वहाँ पे क्या करते हैं, तो सह अध्यापक ही संज्ञानात्मक विकास है प्रयत्नशील है, तो वह अध्यापक संज्ञानात्मक विकास के प्रयत्नशील माना जाता है या प्रयत्नशील होता है। तो डी ऑप्शन आई थिंक सही हो जाएगा। और ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दोस्तों पूछे जाते हैं। और अगला प्रश्न है कि पाठन कौशलस्य उद्देश्यम अस्ति। पठन कौशल का उद्देश्य होता है पठित्वा लिखित्वा अभिव्यक्ति है, पठित्वा मौखिक अभिव्यक्ति है, पठित्वा अर्थग्रहणम, पठित्वा पंडितीय प्रदर्शनम। अर्थात दोस्तों, पठन कौशल का उद्देश्य पढ़कर लिखित अभिव्यक्ति करना, पढ़कर मौखिक अभिव्यक्ति, पढ़कर अर्थ ग्रहण करना, पढ़कर पंडित प्रदर्शन करना। तो सभी लोग जानते हैं पठन कौशल का उद्देश्य क्या होता है, पठित्वा अर्थ ग्रहणम, यानी पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। बेहतरीन लाजवाब प्रश्न है, सीधा सिलेक्शन से कनेक्टेड है कि लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति पत्र लेखनेन, गीत श्रवणेन, सूत कंठस्थीकरणेन, शुद्ध उच्चारणेन। तो लेखन कौशलस्य वृद्धिर्भवति, लेखन कौशल में वृद्धि होती है, किसके द्वारा वृद्धि होती है भैया, देखिए गीत श्रवण यानी गीत सुनने से तो लेखन होगा नहीं आपका, सूत को अगर याद करेंगे कंठस्थ करने में उसमें भी लेखन की प्रक्रिया नहीं हुई है, शुद्ध उच्चारण यानी कि भाषण से संबंधित हो गया। तो लेखन कौशल का वृद्धि होगा पत्र लिखने से, क्योंकि जितना ज़्यादा लिखेंगे उतना ही ज़्यादा लेखन कौशल में वृद्धि होगी आपकी। ठीक है, तो पत्र लेखन हो जाएगा, लेखन कौशल वृद्धिर्भवति पत्र लेखनेन, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, बलाघातम इति कदा प्रयुक्तो दर्शते। बलाघात का प्रयोग कहाँ पर देख सकते हैं, गहन पठन में, मौखिक अभिव्यक्ति में, लिखित अभिव्यक्ति में या मौन पाठन में। तो आप सभी लोग जानते हैं बलाघात का मतलब होता है जैसे कोई वाक्य लिखा हुआ है जहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जहाँ पर ज़्यादा बल दिया जाता है जिस वाक्य जिस शब्द में। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ बताना है। ठीक है, तो कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, तो बलाघात इति कदा प्रयुक्ते दर्शते, बलाघात को कहाँ पर प्रयुक्त पे देखा जा सकता है। सभी लोग कमेंट के द्वारा बताएंगे कहाँ पर देखा जा सकता है, किस पर देखा जाता है। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट कमेंट करेंगे, आंसर करेंगे। तो बलाघात कदा प्रयुक्त दर्शते, तो मौखिक अभिव्यक्ति में। मौखिक अभिव्यक्ति कहाँ होता है, जहाँ पे मौखिक अभिव्यक्ति में ही आरोह अवरोह किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बालाघात इति कदा प्रयुक्त दस्ते कहाँ पर देखा जा सकता है, तो मौखिक अभिव्यक्ति में, क्योंकि मौखिक अभिव्यक्ति जो होती है आरोह अवरोह इसमें होता है, और बालाघात आपका आरोह अवरोह यही होता है। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुत ही अच्छा सिंपल सा प्रश्न है कि भाषाएं कौशलानि सन्ति, भाषा के कितने कौशल हैं, तो हम बता चुके हैं। पहला होता है आपका श्रवण, ठीक है, दूसरा होता है, सभी लोग बताएं दूसरा कौन होगा, भाषण होता है, और तीसरा होता है आपका पठन, और चौथा होता है कौन सा, लेखन। तो भाषाएं कौशलाय संति चत्वारी हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न, स्क्रीन पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न यह है कि संस्कृत भाषायाम, जी हाँ दोस्तों, संस्कृत भाषायाम कथित आदेश अनुसारणेन कार्य संपादने विकासो भवति। यानी संस्कृत भाषा में अगर हम देखें, संस्कृत भाषा में कथित आदेश यानी कौन से आदेश के अनुसार कार्य संपादन विकास भवति, यानी कार्य का संपादन का विकास होता है। भाषण कौशल के आदेश के अनुसार, व्याकरण दक्षता के, लेखन कौशल के, या श्रवण कौशल के। तो संस्कृत भाषा में किस भाषा कौशल के आदेश के अनुसार जो है कार्य का संपादन का विकास होता है, तो वह हमारा, जब भी संस्कृत भाषा में आदेश की बात करें और विकास की बात करें तो वह हमारा श्रवण कौशल। ठीक है, कार्य संपादन विकासो भवति, संस्कृत भाषा में आपका क्या हो जाएगा, कथित आदेश अनुसारण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, श्रवण कौशल। क्या हो जाएगा दोस्तों, श्रवण कौशल कार्य संपादनेन विकासो भवति, आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्यारा सा प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। अच्छा प्रश्न है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पे सर्वोपरि है। कस्मिन् कौशले वर्तनीम अधिकम महत्वम देते।
अर्थात मेरे प्यारे मित्रों, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं किस कौशल के वर्तनी में अधिक महत्व देते हैं? श्रवण कौशल में, कथन कौशल में, पठन कौशल में, लेखन कौशल में। तो वर्तनी में अधिक महत्व किस कौशल में दिया जाता है? वर्तनी में अधिक महत्व जो है लेखन में। अगर आपकी वर्तनी सही है तो लिखेंगे आप सही, ये ध्यान दीजिएगा। तो वर्तनी का महत्व जो आपके लेखन कौशल में, अगर आप लिखेंगे, क्योंकि अगर आप बोल अच्छा लेते हैं और लिखते नहीं हैं, अगर आप बोलेंगे अच्छा, वर्तनी आपकी सही है बोलने में, तो आपका लेखन कौशल में बेहतर होता है, तो लेखन कौशल हो जाएगा। और कस्मिन् कौशले अंतिम प्रश्न समस्यात्मक भवति, किस कौशल में जो है अंतिम प्रश्न जो है समस्यात्मक होता है? प्रस्तावना में, व्याख्या में, प्रदर्शन में, श्यामपट में। नीचे कमेंट बॉक्स है, फटाफट फीडबैक करेंगे। तो कस्मिन् कौशल, किस कौशल में अंतिम प्रश्न जो है समस्यात्मक होता है? तो वह हमारा हो जाएगा दोस्तों प्रस्तावना कौशल की बात करेंगे। पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल है, एक प्रश्न जरूर आता है भाषा कौशल से, क्रम से आ जाएगा या पूछ जाएगा प्रथम, अंतिम, सोपान या अंतिम कौशल। तो भाषा कौशल का सोपान क्रम बताना है। तो मैं प्रत्येक बार आपको बता चुका हूँ कि पहला हमारा जो होता है वह होता है श्रवण, दूसरा होता है भाषण, तीसरा होता है पठन तीसरा होता है, और अंतिम अपना होता है लेखन। प्रथम श्रवण और अंतिम आपका लेखन होता है। इतना आपको याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंठस्थ भी करना पड़े, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। छात्राणां बहुविध ज्ञान कौशल विकासार्थम शिक्षका नाम कृते कः मार्गम उत्कय। अर्थात दोस्तों छात्रों में बहुविध ज्ञान कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक का कौन सा मार्ग उत्तम चुनेंगे? आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, अगर छात्रों में बहुविध ज्ञान कौशल का विकास करना हो तो आप लोगों का जो है कौन सा मार्ग जो है उत्तम होगा? पठन निर्देशनार्थम छात्रैः केचन प्रश्नाय दातव्यैः पाठय्य अवबोधनार्थम छात्राः नूतन शब्दानाम् अर्थानां स्मरेयुः छात्राय पाठ्यांशम् अधिकृत्य स्वयं नूतन चिंतनशील प्रश्न निवारणार्थं प्रेरितव्याः छात्राणां कृते अवबोधनात्मक कार्यार्थम अवसराः दातव्यैः। अर्थात दोस्तों छात्रों में बहुविध ज्ञान कौशल का विकास करने के लिए शिक्षक होने के नाते आपका जो मार्ग उत्तम होगा वह यह है कि छात्रों में पाठ्यांश अधिकृत, छात्रों में पाठ्यांश का जो होता है अधिक से अधिक स्वयं नूतन चिंतनशील, बच्चों को स्वयं जो भी नए नए शब्द होते हैं, नूतन यानी नया, उनको चिंतनशील प्रश्नानाम निर्माणार्थम प्रेरितव्या, बच्चों को नूतन चिंतनशील चिंतन पूर्वक प्रश्नों का निर्माण करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आपका मार्ग उत्तम यही होगा अगर आपको बच्चों में बहुविध ज्ञान कौशल का विकास करना है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं 15वां प्रश्न, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन करेंगे। पाठ्यवस्तु निहित विभिन्न शब्दानाम सहायुम नूतन नाम अपरिचित नाम शब्दानाम अज्ञानार्थ प्रक्रिया केन कौशलेन संबंधाय। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे शिक्षक बंधुओं, पाठ वस्तु में निहित जो विभिन्न शब्द होते हैं उनकी सहायता में जो भी नूतन अपरिचित शब्द होते हैं, नूतन यानी नए नए शब्द होंगे, आपके अपरिचित शब्द होंगे, तो अर्थ ज्ञान प्रक्रिया केन कौशलेन संबंध, इनके जो नए शब्द अपरिचित शब्द होते हैं उनके शब्दों को अर्थ ज्ञान की जो प्रक्रिया होती है किस कौशल से संबंधित होती है? आपके श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल, लेखन कौशल। नीचे कमेंट बॉक्स में फीडबैक करना है। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकार है। हमारे टेलीग्राम से जरूर जुड़े, नोट्स पीडीएफ फाइल आपको फ्री में मिलेगा, जितने भी अभी तक क्लासेज है सभी की पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, और जितने का अभी पीडीएफ नहीं अभी अपलोड हो जाएंगी, वो जल्दी किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही हैं, वो सारी हम एक साथ अपलोड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ फ्री में होगा, क्योंकि शिक्षा की बात की जाती है। नोट्स पीडीएफ फाइल सब कुछ मिलेगा। और हमारे दोस्तों इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या सर्च कर सकते हैं जायसवाल कोचिंग सेंटर या जायसवाल सर। और इसका आंसर जान लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका पठनेन हो जाएगा। यानी पाठ वस्तु में निहित विभिन्न शब्दानाम सहायता में जो नए शब्द अपरिचित शब्द होते हैं, ठीक है, उनमें जो है दोस्तों उन शब्दों को अर्थ ज्ञान की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पठनेन ही कहलाती है, पढ़ना ही कहलाता है। और आपका मॉक क्वेश्चन जिसका आपका बेसब्री से इंतजार रहता है हर एक पार्ट में मॉक क्वेश्चन का, और मैं बेसब्री से इंतजार करता हूं आपका आंसर आपका कमेंट बॉक्स में। तो निम्नलिखित लेखन कौशलस्य अभिवृद्धि विषयक विधि नस्ति, इनमें से निम्नलिखित में से लेखन कौशल में अभिवृद्धि करने के विषय में विधि नहीं है। रूपरेखानुकरण विधि नहीं होगी,
मंटेंसरी विधि नहीं होगी, ध्वनि साम्य विधि नहीं होगी, या स्वतंत्र अनुकरण विधि नहीं होगी। तो लेखन कौशल से अभिवृद्धि यानी लेखन कौशल में वृद्धि करना है तो उस विषय से संबंधित विधि आपकी कौन सी नहीं है। नेगेटिव प्रश्न है, नीचे कमेंट बॉक्स में करना है। और प्रत्येक क्लास के लिए सिलेक्शन पाने के लिए हमारे आवर फैमिली यानी अपने परिवार को यानी शिक्षकों के परिवार को जायसवाल कोचिंग सेंटर को जरूर सब्सक्राइब करें। ये आपका अपना परिवार है, आवर फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है। साथ ही साथ एक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें जितने भी आपके शिक्षा के चैनल हो, क्योंकि शिक्षा को जितना ज़्यादा दोस्तों शेयर करते हैं, ज्ञान दूसरों को शेयर करेंगे, उतना ही ज्ञान आपको दोगुना चौगुना मिलता है। ये माँ सरस्वती का आशीर्वाद है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही मिलेंगे। और उम्मीद है कि आप लोगों का कमेंट बॉक्स में आपका आंसर, आपका फीडबैक जरूर मिलेगा। तो धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।